सभी स्टेट मानदेय लागू कर चुका है। आखिर नीतीश कुमार को डीलर से क्या दिक्कत है? क्या समाज में डीलर समाज को मानदेय क्यों नहीं देंगे? उनको करोड़ों रुपया जेट विमान खरीदने के लिए चाहिए। 500 करोड़ रुपया जनसंख्या जाति जनगणना पर खर्च करने के लिए पैसा है। कहाँ से? कोरोना काल में हम लोगों ने एक एक अपनी खून पसीना से मेहनत की है, लेकिन नीतीश कुमार आपको अगर जाग नहीं तो इसके बाद आपका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम लोग अब जाग चुके हैं। इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे। इसमें भी गोदाम से जो आता है 50 केजी वो तौलने पर हो जाता है 44 केजी 46 केजी। एमओ का कमीशन अलग है, एजीएम का कमीशन अलग है, जो डोर डिलीवरी है उसमें भी कमीशन है। पैसा देती है, लेकिन जो विरोध करता है उसका जांच के नाम पर दुकान रद्द करा देना, सस्पेंड करा देना। जांच करवा कर और कैसे चोर है पूरा दुनिया जनता कैसे करें चोर है? हम लोग को फ्री में माल वितरण करने के लिए दे रहा है। हम लोग फ्री वितरण माल करेंगे, हम लोग को 1 पैसा कमीशन, हम लोग कोई परिवार लोग को चोरी करने के लिए नहीं कह रहा है। चोर तो नीतीश कुमार बना रहा है। अगर चोर नीतीश के मार अगर हमको बना, अगर फ्री में हमारी कमीशन दे दे, हमारी मानदेय दे दे, तो आज हम चोरी डकैती कुछ नहीं होगा। और घोटाला जो कराने का पूरा साजिश नीतीश कुमार का है। केंद्र सरकार जो 5 किलो अनाज दिया था उसको बेच के हेलीकॉप्टर नीतीश कुमार ने खरीद लिए। अब बताइए कि जनता लोग क्या करेगा? 5 किलो केंद्र सरकार जो दिए हैं कहाँ से लाएंगे आप? चोर कौन हुआ? और वो रुपया हम लोग से लेकर के नीतीश कुमार अपने पार्टी पर चुनाव में खर्च करेंगे। यहाँ पर आप आगे जाएंगे मतलब पहुँचे हैं जो सिर्फ डीलर परिवार से ही हैं। आज अगर ये 60,000 अगर विधानसभा में घुस जाएंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पटना में किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए क्या क्या मांग लेकर के ये लोग पहुंचे हैं। पूरे बिहार से यहाँ गर्दनी बाग पहुंचे हुए हैं, ये लोग जा रहे हैं। देख लीजिए चारों तरफ ये जो गाड़ियां लगी हुई है, ये पूरे बिहार से इसी गाड़ियों से ये लोग आए हुए हैं। दोनों तरफ प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है। आप देखिएगा कि उधर मुस्तैद है, गाड़ियां हटवा रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, कहाँ से आए हैं चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है? प्रभाकर चौधरी, मैं दरभंगा जिला से आया हुआ हूँ। हायाघाट डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों की मुख्य मांग है, जो ये भारत सरकार और बिहार सरकार मिल कर के जो राशन फ्री कर दिए हैं, हम लोगों की कोरोना काल में हम लोग एक योद्धा की तरह अपने परिवार को कुर्बान कर दिए, एक एक जनता को दाना बांटे। वो कमीशन हम लोगों का 19 महीने का बाकी है, जो कमीशन अभी तक नहीं मिला है। ऊपर से बिहार सरकार ने राशन फ्री कर दिया है, भारत सरकार ने, और हम लोगों का कमीशन का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। आखिर डीलर का बाल बच्चा कहाँ जाएगा? आज 50 साल से कोई डीलरी कर रहा है। किसी डीलर के पास 50 क्विंटल, किसी के पास 40 क्विंटल, किसी के पास 60 क्विंटल ये आवंटन है। आज 5,000-7,000 रुपया कमीशन है, उसमें डीलर का क्या होगा? हम लोगों की मुख्य मांग है कि 30,000 मानदेय हम लोगों का लागू होना चाहिए। 30,000 से कम हम लोग नहीं सुनेंगे। अगर लाइसेंस आप इशू करते हैं तब आप उम्र नहीं देखते हैं, और हमारा 58 साल के बाद हमको जो है सो आप अनुकंपा देते हैं। अनुकंपा फ्री किया जाए। उस डीलर के घर में अगर कोई बच्चा है वो 70 साल में भी मरता है तो उसके परिवार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलना चाहिए। ये हम लोगों का प्रमुख मांग है। मानदेय चाहिए, कमीशन हर महीने चाहिए, माप तौल जो हमको गोदाम से घट्टी माल मिलता है, यहाँ हमको पूरा माल देना पड़ता है। बोरा छांट के नहीं मिलता है, बोरा का वजन डीलर को दिया जाता है। यही सब मांग के संबंध में आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ। इससे भी विशाल आंदोलन की तैयारी है। अगर नहीं हम लोग आज आए हैं पहली बार, इसके बाद अगर मांग हम लोग की पूरी नहीं होता है तो इससे और उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। क्या लगता है कि एक दिन का ये धरना से सरकार सुन लेगी? देखिए एक हम लोग तो आए हैं सुनाने के, जगाने के लिए आएंगे। सोते हुए सरकार को हम लोग जगाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम छपरा से आए हुए हैं, ईश्वरपुर प्रखंड मरहौरा अनुमंडल से। कहाँ से आए हैं आप? ईश्वरपुर प्रखंड छपरा। सरकार सुनेगी? देखिए हम लोगों का तो धरना प्रदर्शन है सर। तो 1 दिवसीय धरना? हाँ। अच्छा अगर नहीं मानेंगे तो अभी धरना पर रहेंगे। अच्छा रहिएगा? हाँ। मतलब जाइएगा नहीं? नहीं। कहाँ से आए हैं? भोजपुर जिला से।
क्या लगता है कि इस तरह का धरना करने से देने से सरकार आप लोगों की मांग मान लेगी? ये तो अभी टेलर है, इसके बाद फिल्म चालू होगा आर पार की लड़ाई वाला। हाँ, 2016 का चालान का पैसा हम लोग का सरकार के पास फंसा है, दिसंबर का भी ये 2022 वाला ये भी फंसा है। आज सरकार फ्री कर दिया, डीलर पैसा लगा दिए हैं चालान का। चलिए, लोग कह रहे हैं कि सरकार फ्री कर दिया है, क्या बोल रहे थे? शाहपुर भोजपुर से आए हैं। अच्छा, हम लोग का 2016 का 2-3 महीना का पैसा 2016 बाकी से। है। चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि 2016 से हम लोग का 3-3 महीने से बाकी है। और देखिए, ये आप लाइन देख लीजिए, यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर अलग अलग बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। कोई भोजपुर से, कोई दरभंगा से, कोई छपरा से, कोई सीतामढ़ी से, कोई सहरसा से। कहाँ से आए हैं? सहरसा से सोनबरसा प्रखंड से आए हैं और 1 दिवसीय का हम लोग आज सरकार को अल्टीमेटम देने आए हैं। यह साधारण चीज नहीं होगा, याचना नहीं अवरण होगा, संग्राम बहुत भीषण होगा। आने वाले समय में हम लोग फेयर प्राइस डीलर सरकार गूंगी और बहरी सरकार को दिखा के हम लोग छोड़ेंगे और उसको मानना ही पड़ेगा। हमारा हक की जो लड़ाई है उसको देना ही पड़ेगा। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार है। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन जिंदाबाद। सरकार क्या बोले? नीतीशों को बार करो, बाबू उखाड़ना है। नीतीश कुमार को उखाड़ना? हाँ जी, जब मांग हम लोग का पूरा नहीं होगा तो उखाड़ना है। जब हम लोग चलिए, क्या बोले? नीतीश कुमार तक गए, समाधान यात्रा पर निकले हैं, वो पता चलेगा। का समाधान नहीं कर रहे हैं। कोई समाधान नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ काम होता है। बगल में आधा किलोमीटर किसी गांव में, उसी पंचायत के गांव में, ये हर पंचायत में 4-5 गांव होता है। नीतीश कुमार जिस गांव में जाते हैं उसके बगल के गांव में, उसी पंचायत में जाएं, पता चल जाएगा कि क्या समाधान यात्रा कर रहे हैं। मेरे पंचायत में भी कल जा रहे हैं 12 को। जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ चमक गया, अब बगल का दलित बस्ती खड्डे में डूब रहा है। यही नीतीश कुमार की समाधान यात्रा है। 17 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया बिहार के लिए, कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ नहीं किया है। देखिए, लगातार चाहे वो युवा हो, वो अपनी नौकरी के लिए धरना दे रहे हैं। अब यहाँ पर डीलर लोग पहुँचे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के ये धरना देने आज यहाँ पे। आज भारत देश में राजस्थान, MP, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, दिल्ली, उसके बाद आपको छत्तीसगढ़, सभी स्टेट मानदेय लागू कर चुका है। आखिर नीतीश कुमार को डीलर से क्या दिक्कत है? क्या समाज में डीलर समाज को मानदेय क्यों नहीं देंगे? चलिए बताइए मुख्यमंत्री जी, आपको डीलर समाज से क्या दिक्कत है? ये लोग पूछ रहे हैं। उनको करोड़ों रुपया जेट विमान खरीदने के लिए चाहिए। 500 करोड़ रुपया जनसंख्या जाति जनगणना पर खर्च करने के लिए पैसा है। कहाँ से आए हैं आप? ये मैं महामंत्री चंद्रशेखर महामंत्री फ्रॉम छपरा। अच्छा, छपरा से जी। और जेट खरीदने के लिए पैसा है, 500 करोड़ रुपया जनगणना के लिए पैसा है, पशु जनगणना के लिए पैसा है, लेकिन डीलर को मानदेय के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये निरंकुश सरकार है और हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो इसको भी उखाड़ फेंकेंगे। चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि हमारी मांग पूरा नहीं अगर सरकार ये करती है तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग जुटे हुए हैं। पूरे बिहार से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं पहले ही बताया, लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जेट विमान खरीदने के लिए पैसा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जातिगत जनगणना कराने के लिए पैसा है, मगर डीलरों को मानदेय देने के लिए मुख्यमंत्री के पास पैसा नहीं है। देखिए यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं, गर्दनी बाग यहाँ पर धरना स्थल है और यहीं पर लोग जुटे हुए हैं। ये 1 दिवसीय महाधरना है। अब देखते हैं कि क्या इस महाधरना से लोग जो पूरे डीलर समाज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अगर क्या सरकार इनकी बात मानती है या नहीं मानती है। बोलिए। मैं नीतीश कुमार से कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी, अगर आप ही बताइए, आपके द्वारा अगर किसी प्रति व्यक्ति का मजदूरी न्यूनतम 280 रुपया रखा गया है जो रोजगार गारंटी योजना के तहत चलता है, तो आप ये बताइए कि 90 पैसा डीलर को आप बोल रहे हैं, जो कि 90 पैसा में भी अगर डीलर को पालदारी भाड़ा अगर देना पड़ता है, अगर उसमें किसी डीलर के पास 70 या 50 क्विंटल माल हो तो 9 छक्का 5400 रुपया, जिसमें खर्च हो गया प्रति मान के चलते मैक्सिमम 2200, 3000 रुपया में अगर एक डीलर अपना परिवार किस तरह चलाए? आप बताइए। आप वादे करते हैं कि रोजगार गारंटी योजना के तहत हम मजदूरी दे रहे हैं, तो क्या उससे भी गए गुजरे हम हैं?
जो कोरोना काल में हम लोगों ने एक एक अपनी खून पसीना से मेहनत की है, लेकिन नीतीश कुमार आपको अगर जाग नहीं तो इसके बाद आपका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम लोग अब जाग चुके हैं। इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे, चाहे जब तक कोई हो। उसमें भी गोदाम से जो आता है 50 केजी वो तौलने पर हो जाता है 44 केजी 46 केजी। एमओ का कमीशन अलग है, एजीएम का कमीशन अलग है, जो डोर डिलीवरी है उसमें भी कमीशन है। तो आप लोग कहते नहीं है कि ये लोग कमीशन, क्या सरकार इनको पैसा नहीं देती है? लेकिन जो विरोध करता है उसका जांच के नाम पर दुकान रद्द करा देना, सस्पेंड करा देना। जांच करवा कर और सरकार माल टानती है। ज्यादा विरोध कीजिएगा तो ज्यादा विरोध कीजिएगा तो आपका सस्पेंशन और जांच के नाम पर दुकान रद्द करने का धमकी दिया जाता है। ये सरकार कैसे ये लोग कर रहे हैं? क्या चोर सरकार है, चोर है? कहाँ से आए हैं? अररिया जिला से आए हैं। कहाँ से? अररिया जिला से। अररिया जिला से जी। चोर हैं मतलब क्या? कैसे चोर हैं? चोर है, पूरा दुनिया जनता है। कैसे कर रहे हैं चोर? हम लोग को फ्री में माल वितरण करने के लिए दे रहा है। हम लोग फ्री वितरण माल करेंगे, हम लोग को एक पैसा कमीशन, हम लोग कोई परिवार है उसको हम कमा के कहाँ से खिला सकेंगे? तो हम लोग को चोरी करने के लिए नहीं कह रहा है। तो चोर तो नीतीश कुमार बना रहा है। अगर चोर नीतीश कुमार अगर हमको बना, अगर फ्री में हमारी कमीशन दे दे, हमारी मानदेय दे दे, तो आज हम चोरी कहती कुछ नहीं होगा। और घोटाला जो कराने का पूरा साजिश नीतीश कुमार का है। और सरकार को हम लोग फायदा भी देंगे, क्योंकि कहाँ से आए हैं ये पहले बताइए। बक्सर बिहार से आए हैं, क्योंकि जब हम लोग ईमानदारी से करने के लिए जनता के बीच खड़े हैं तो सरकार हम लोग का मानदेय अगर दे देती है, हम लोग अपात्र लोगों को छाट देंगे, उससे सरकार को भी फायदा होगा और डीलर को भी फायदा होगा और जनता को भी फायदा होगा। सरकार इस चीज को समझ नहीं रही है। हम यही कहेंगे सरकार से कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। कहाँ से आए हैं ये बताइए। हम राजगीर से आए हैं। राजगीर से? हाँ, कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो 5 किलो अनाज दिया था उसको बेच के हेलीकॉप्टर नीतीश कुमार ने खरीद लिए। अब बताइए कि जनता लोग क्या करेगा? 5 किलो केंद्र सरकार जो दिए हैं जनता को देने के लिए, दिल्ली में बांटी है 5 किलो फ्री है, 5 किलो पैसा वाला वो दिए हैं। और उसके बाद अब इस महीना में दिसंबर माह में नीतीश कुमार ने बेच के हेलीकॉप्टर सुन रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब कहाँ तक सच्चाई है? नीतीश कुमार बताएं क्या किए हैं अपना पैसा 5 किलो। चोरी का भी आरोप लगता है कि 5 किलो देना है तो 4 ही किलो देते हैं। नहीं, ये सब गलत बात है। हम लोग पूरे 5 किलो देते हैं। नीतीश कुमार खुद चोर है। हम सीतामढ़ी से आए हैं, हम लोग नवयुवा लड़का है। हाँ, नीतीश कुमार खुद चोर है। अब कैसे है तो आपको साबित कर देते हैं। दिसंबर में रुकिए 1 मिनट, दिसंबर में हम लोग का पैसा मतलब पहले ई चालान लगा दिया गया, उसके बाद हम लोग पैसा लगा दिए चालान का, और वो हम लोग को कह रहे फ्री में बांटने के लिए। अब बताइए हम लोग 30,000 40,000 का चालान लगाते हैं, वो पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे? अब चोर कौन हुआ? और वो रुपया हम लोग से लेकर के नीतीश कुमार अपने पार्टी पर चुनाव में खर्च करेंगे। यहाँ पर आप आगे जाएंगे तो तकरीबन यहाँ पर 60,000 लोग मतलब पहुँचे हैं, जो सिर्फ डीलर परिवार से ही हैं। आज अगर ये 60,000 अगर विधानसभा में घुस जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? उनको कुर्सी तक छीना जा सकता है। अगर क्या बोले? जो इस बार डीलर को सरकार सपोर्ट करेगी, हम लोग भी विधानसभा में उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, हम लोग किस हिसाब से उनको सपोर्ट करेंगे? हम लोग को मान सम्मान उनके सरकार में नहीं मिल रहा है तो हम लोग किस प्रकार से मतलब उनको सपोर्ट करेंगे? उनको तो मुख्यमंत्री में भी हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, विधानसभा में नहीं भेजा सकते, तो मुख्य प्रधानमंत्री तो दूर की बात। चुनाव नहीं लड़ते हैं, विधान परिषद से मुख्यमंत्री बनते हैं, विधानसभा से मुख्यमंत्री नहीं वो चुनाव लड़के नहीं बनते हैं। बनेंगे, आगे से नहीं बनेंगे। आगे से नहीं पता नहीं उनका है जी। पता है? कैसे पता? पता उनका नाम निश्चित है, निश्चित पता, एकदम पता निश्चित है। कहाँ से आए हैं? बाढ़ से आए हैं जी। क्या मांग है ये बताइए। मजदूरी मांग है, फिर 30,000 के महीना मांग है, भूखले नहीं बांटेंगे। एक दिन का धरना देने से लगता है कि सुनेंगे? क्यों नहीं? ये लड़ाई 30 वर्षों से क्यों नहीं सुनेंगे? सरकार जो है हम लोग का शोषण दोहन कर रही है। ये 90 पैसा कमीशन देके ये सरकार हम लोगों का शोषण दोहन कर रही है।
ये हड़ताल जारी रहेगा जारी रहेगा। और इसको हम लोग सफल बनाने के लिए जब तक हमारी मांग देते नहीं, मांग हमारी पूरी नहीं होगी तब यहाँ कितने दिन आप लोग यहाँ पर कितने दिन बैठने वाले हैं ये लोग? आप यहाँ पे नहीं बैठेंगे, अभी फैसला हो। सड़क पे उतरेंगे। फैसला होगा। कहाँ से आए? कहाँ से? अररिया जिला से आए हैं। अररिया जिला से हम लोग हैं। तो देखिए अब यहाँ पर फैसला होने वाला है। कि ये बिहार के 38 जिलों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और ये एक दिवसीय महाधरना है। देखते हैं कि क्या इनके महाधरना देने से सरकार इनकी मांग मानती है। ये लोग कहते हैं कि हमें मानदेय चाहिए। अगर मानदेय नहीं सरकार ये देती है तो फिर हम 2025 का विधानसभा में दिखाएंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। हम 2024 में ही इनको दिखाकर हम रहेंगे अगर हमारी मांग ये नहीं मानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर और आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।